खुदा के प्यारे बेटे मसीह यीशु के पाक नाम में तुमको सलाम। सारे में सलाम। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि इन दिनों में हर रोज़ खुदावंद मुख्तलिफ मकामात पर लेके जा रहा है ताकि हम वहाँ जाकर इंजील की मुनादी करें और आप लोगों की दुआओं से कलाम काम कुदरत वाला हो रहा है। हालेलुया। काम की शुक्रगुजारी, काम में भी कुदरत नजर आ रही है और कलाम में। बल्कि हम जुमे वाले दिन मुजफ्फरपुर में थे और हुआ वहाँ क्या कि एक खुदा का रूह कसरत से नाज़िल हुआ और वो बंदा बाद में वहीं आते थे, बंदा उठ के आया कहता आपने मुझे छू लिया। और एक खुदा की आत्मा थी तो उनकी बड़ी हिम्मत रही है, अनवर यूनस उनकी फैमिली आई तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लगा कि जैसे मसीह यीशु कुव्वत का लिबास लेकर ना सबको बनाते जा रहे हैं। हालेलुया। और वो बंदा हमारे भी साथ वो कह रहे थे कि हमने इस बंदे को कितनी दफ़ा बोला है। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा दादा भी पास्टर सी, मेरा प्यो भी पास्टर सी, असी मुझ तो डिनोमिनेशन के बेचे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो इंसान के सारे बंद खुल जाते हैं। उसने खुद जाके साथियों को कहा कि मैं अब सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ और रूह में ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। आज खुदावंद के पाक फजल से आज एक गैर मसीही बपतिस्मा लेके मसीह यीशु को कबूल करने याद रखें कि जब काम और कलाम कुदरत वाला होता है ना तो फिर समझ जाना चाहिए कि ये पास्टर शकील या सिस्टर शकीला का काम नहीं है, यकीनन यहाँ खुदा का बेटा मसीह यीशु का काम है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मैं सिर्फ एक ही मैसेज सब जगह पे दे रहा हूँ और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में, और वो मैसेज क्या है कि खुदा इंसान से बेहद मोहब्बत है। मुझे किसी ने यहाँ पे मुजफ्फरपुर जाने से पहले किसी ने कहा कि भाई को कहना कि आप कामल निजात का पैगाम सुनाना। मैंने कहा मैं जहाँ से भी शुरू करता हूँ पूरी बाइबल में मुझे कामल निजात के पैगाम मिलता और मिलता ही कोई नहीं। राम की शुक्र मैंने कहा 10 पैगाम में जो भी दे देंगे हर पैगाम अंदर पहुँचेगा क्योंकि सारे पैगाम खुदा के पैगाम। हालेलुया। राम की शुक्रगुजारी है। और आज भी मैं उसी खुदा की मोहब्बत को, उसी खुदा के प्यार को पेश करने लगा हूँ, क्योंकि रात को तो मुझे किसी ने कहा कि आप शायरबानी वाले दिन यीशु के मौत का इजहार नहीं करते। मैं कहा अगर मैं नहीं करता फिर कोई भी नहीं करता। मैं तो कोशिश करता हूँ ब्याह शादियों में भी और की मौके पे मैं यीशु की मौत का इजहार करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की मौत ही से सब कुछ रोशन होता है। हालेलुया। 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 इंसान उस चीज़ को कभी नहीं बोल सकता जिसके अंदर उसकी बका है, जिसके अंदर उसकी सलामती है। इंसान जिससे खुदा बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत करता है, आपको पता है कि वो फल खाने की वजह से मर गया और उसका असर टोटल नस्ल इंसानी का हुआ। कलाम कहता है कि वजह से गुनाह दुनिया में है और गुनाह की वजह से मौत है और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई। यानी इस ज़मीन पर कोई जिंदा नहीं था, सबके अंदर अगर कोई था तो वो मौत थी, मौत ही मौत। जो ये कहते हैं कि सब जिंदों की ज़मीन, अब जिनके अंदर मौत है उनको मैं क्या कहूँ ये जिंदा है, यानी कि सारी ये मुर्दों की ज़मीन, नापाक लोगों की ज़मीन, कैदियों की ज़मीन, गिरफ्त शुदा लोगों की ज़मीन, इसमें और कोई आज़ाद, कोई बहाल नहीं था। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अगर इस ज़मीन का कोई आसरा था
तो वह जमीन पर नहीं था, इस जमीन का कोई सहारा था तो वह जमीन पर नहीं था, बल्कि वो आलम वाला पर था। और उस सहारे का नाम यहोवा है। सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जब उसके प्यारे, जब उसके बेटे, जब उसकी बेटियां फंस चुकी, मुर्दा हो चुके, कैदी हो चुके, तो मुख्तलिफ मकामात पर उसने बेयार मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि पैगाम भेजे। और पैगामों में से एक पैगाम जो 700 साल पहले यसाया नबी की मार्फत खुदा ने भेजा। यसाया 53 बार उसकी मैं गैर में ऐसे पढ़ूंगा, लिखा है अपनी जान ही का दुख उठाकर। क्या लिखा है? वो से देखे, अपनी जान ही का दुख उठाकर वो से और शेर होगा अपने ही इरफान से मेरा सादिक आदम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। सारे के हालेलुया। क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसके बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। क्योंकि उसने अपनी जान और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिकायत की। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालीम है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। इससे पहले कि ये मैसेज, ये पैगाम यसाया शुरू करता, पैगाम शुरू करने से पहले वो कहता कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। दरअसल ये बड़ा ही मुश्किल तरीन सफर होता है कि चीज नजर नहीं आ रही लेकिन हम यकीन कर लें, क्योंकि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। ये चीज नजर नहीं आ रही, इसलिए हम यकीन कर लेंगे, इसलिए हम यकीन करते हैं, इसलिए हम कलाम पे ठहर चुके हैं, क्योंकि ये कलाम रब्बुल खाज के मुंह से सादर हुआ है। हालेलुया। यकीनन ये जो कलाम निकल चुका है मुंह से, ये अपना असर और अपना रंग दिखाकर रहेगा। हालेलुया। और यहाँ खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, कलाम कहता है कि एक की वजह से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह की वजह से, और यूं मौत, सारे बोलते रहे यूं मौत सब आदमियों में, और अगर मौत सब आदमियों में फैल गई तो इनका सिला क्या था? वजह के साथ सुने, कहता गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की सब करने वाले हैं। अगर यीशु ने छोटा सा पिक्चर फिल्म भी दिखाई, उसने कहा अच्छा भाई इसने गुनाह किया, पत्थर मार मार कर इसको मार दो, संसार करो, लेकिन पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। यानी सब के सब कलाम कहता सब ने गुनाह किया और खुदा के सिर्फ गूंगों ने नहीं बोलना बताया, बोल सकते हैं। सब ने गुनाह किया खुदा के जलाल से, खुदा का जलाल जो उसने अपने बेटों बेटियों को बख्शा गुनाह के सबब से छिन चुका था। अब वो रास्तबाज नहीं थे, नाराज थे, गंदे थे, खुदा की हजूरी में जाने के काबिल नहीं थे, खुदा के आगे ठहरने के काबिल नहीं थे, लेकिन मोहब्बत करने वाला जोरावर था। उसके दिल में मोहब्बत ठंडे मार रही थी। वो फैसला कर चुका था कि मैं दोबारा जिस मकाम से ये गिरे हैं उसी मकाम पर लाकर इन्हें बता दूंगा। हालेलुया। और उसने ये फैसला किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, यही यशाया की मार्फत उसने कलाम किया कि जाओ दुनिया को बताओ कि अपनी ही जान का दुख उठाकर, अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। उसकी असूलगी इंसान की रास्तबाजी के अंदर है। कहता शेर होगा, कहता अपने ही इरफान से मेरा सादिक आदम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। दोबारा उसी ही
क्योंकि वो उनकी मदद करदारी खुद उठा रहे थे। सारे कहने इस शक्ति के लिए, इस ताकत के लिए, इस जोर के लिए जिसका इजहार साथ के साथ करते हैं, ताली बजा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह बड़ा पावरफुल, बड़ा ताकतवर है। दुनिया की सारी कौमें रेजा रेजा हो गई है इसके सामने। इसने सबको दबोच लिया है। इसने गरीब को जो है तंबुओं के अंदर से और बादशाहों को महल के अंदर से पकड़ लिया है। इसने सूरमाओं को खाड़े के अंदर से पकड़ लिया है। किसी दौर के अंदर अमेरिका के अंदर एक कन्वेंशन हुई और उस कन्वेंशन में बहुत सारे मज़ाहब को बुलाया गया ताकि वो अपने अपने मज़हब को पेश करें। यही जाने कि सबने अपने अपने मज़हब को पेश किया। हिंदू आए, उन्होंने अपने मज़हब को पेश किया, बल्ले बल्ले वाह वाह हो गई, तालियां बजी। फिर सिख आया, उसने अपने मज़हब को पेश किया और फिर बल्ले बल्ले हो गई। इसी तरह दूसरे भी आते रहे, अपने अपने मज़हब को पेश करते रहे, बल्ले बल्ले हो गई, तालियां बजी। आखिर में मेजबान आया, यानी कि वो मेजबानी क्रिश्चियन कर रहे थे, क्रिश्चियन आया, उसने आकर अपने मज़हब को पेश नहीं किया। उसने आकर गुनाह को पेश किया, गुनाह की ताकत को बताया। गुनाह, उसने कहा कि गुनाह कितना पावरफुल है। उसने बताया कि गुनाह ने पहलवानों को खाने से, सूरमाओं को उनके गलों से, बादशाहों को उनके महलों से, गरीब और अमीर को उन्होंने इम्तियाज किया। गुनाह जहां से गुजरता है तो पहुंचता ही चला जाता है। उसने सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने कहा सबने अपने अपने मजहब के मुतल्लिक़ बताया है। कोई मजहब उठ के ये बता सकता है कि इस मोहलत वबा, इस गुनाह का किसी के पास इलाज है? जब सारे खामोश थे तो वो मर्दे खुदा घुटने टेक कर रोना उसने शुरू कर दिया। ऊंचे ऊंचे रोता हुआ जाए कि क्या होगा कि किसी के पास इस गुनाह का इलाज नहीं है। अगर गुनाह का इलाज नहीं तो गुनाह सबको मार देगा, सब मर जाएंगे। रोने के बाद वो सीधा खड़ा हुआ और सीधा खड़ा होने के बाद उसने कहा कि घबराना नहीं है, किसी के पास इलाज हो ना हो, गुनाह का इलाज बाइबल मुकद्दस बताती है। हालेलुया। उसने कहा परेशान नहीं होना, खुदा के मुख्तलिफ मकामात पर और बिल खुसूस यशायाह नबी की मार्फत उसने कहा कि अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा अपने ही इल्फात से। मेरा सादक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा क्योंकि वो उनकी बद करदारी हालेलुया उनकी बद करदारी उनकी होगी। ये गुनाह है। दाऊद की शुक्रगुजारी से सबको दबोचा, ललकारा, हरा दिया और सबको उठाकर अपना गुलाम बना लिया। लेकिन एक आया जिसने गुनाह को उठाकर अपने कंधे पर लाकर बताया कि मैं वो हूँ जो सबसे बड़ा हूँ और मेरे साथ कोई ठहर नहीं सकता। तेरे बेटा होगा। क्या कहा जी? क्या कहा? सारे बोल रहे क्या कहा? तू उसका नाम क्या रखना? क्या रखना? क्योंकि वो आम नहीं है, वो दूसरों की तरह नहीं है, वो गधे के जबड़ों से हजार हजार लोगों को मारेगा नहीं, वो गांव के सुरमाओं की तरह बल्कि वो अपनी जान का दुख सहकर बतेरों को रास्तबाज बना देगा।
क्योंकि वही अपने लोगों के वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से सारे के हालेलुया वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से यीशु का मतलब ही निजात दहिंदा है। मां मरियम को पहले से बताया गया कि तू खुशनसीब खुशकिस्मत औरत है कि जिसको इस काम के लिए चुना गया कि तेरे बेटा होगा। सारे के हालेलुया सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। एक बंदा था रास्तबाज जिसका नाम यूसुफ था, चुपके से छोड़ देने के मंसूबे बांध रहा था। बताया गया कि यूसुफ अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, जो उसके पेट में है ये हराम की औलाद नहीं है बल्कि ये खुदा का वो करिश्मा है जो इंसान की मोहब्बत के लिए खुदा ने कर दिखाया है। मरियम तो के बाद नहीं है, वो कुंवारी है। आजकल तो बेशक निकाह हुआ और ना हो, बहुत सारी कुंवारियां नहीं है, ये बात पक्की है। हालेलुया। वही तो बात होती उसकी आंखें भी कहता कि जिसने बुरी निगाह से किसी को देखा वो अपने अंदर जना कर चुकी, यानी कि उसने बुरी निगाह से भी किसी को नहीं देखा था, ऐसी अपना मुकद्दस औरत थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। लेकिन उसको भी वो इसलिए खुशकिस्मत है कि उसके वसीला से खुदा ने उसको भी उसका मुनजी मुहैया कर दिया। सारे के हालेलुया सारे के हालेलुया। और जब लोग दौड़ दौड़ कर नबियों के पास आ रहे थे, रसूलों के पास आ रहे थे, तो रसूल उनको पैगाम देते थे कि एक आने वाला है। लेकिन एक नबी आया, उस नबी के बड़े शिगिर्द थे और बहुत सारे शिगिर्द हो रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि कौन नबी बपतिस्मे दे रहा था, और जब बपतिस्मे दे रहा था तो लोग दौड़ दौड़ कर उसके पीछे आ रहे थे, उसके पास आ रहे थे। लेकिन उसकी निगाह अपने से बड़े पड़ थे और उसने लोगों को कहा बस स्टॉप, अब मेरी तरफ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो खुदा का पर्दा जो तमाम जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। सारे के हालेलुया सारे के हालेलुया। नबी यशाया हो या फरिश्ते हो या खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, यूहन्ना नबी हो, एक ही बात कह रहे हैं, क्या वो देखो खुदा का पर्दा, वो हमारी मदद करता है। यानी क्या कि मसीह यीशु आया ही इसलिए था ताकि हम जो कुचले हुए हैं हमें आजाद करें, हम जो गिरफ्त हैं हमें बहाल करें, हमें हमारे गुनाहों से क्या बख्शे, निजात बख्शे। निजात हमें से कोई है जो खुद गुनाह पर फतह पा सकता है? हमें से कोई है जो खुद बदी पर फतह पा सकता है? हरगिज़ नहीं। हम सुबह को मंसूबा बनाते हैं, 5 ही मिनट के बाद मंसूबे टूट जाते हैं, क्योंकि गुनाह का काम है हमें आसानी से उलझा लेता है। उसने बड़े बड़े नबियों तक को गिरफ्त में ले लिया, ऐसी मकानी करता है। अगर वो बेबस देखा गया ना तो वो खुदा के बेटे यीशु क्या करें। हालेलुया हालेलुया। अब चौथा हवाला पतरस का पहला बाप, उसका दूसरे बाप की 24 आयत में खुदा का बंदा पतरस क्या कहता है, आए देखते हैं। लिखा है तो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हो। वो आप गुनाह किसके, हमारे गुनाहों को किसके बदन पर लिए हुए? कहाँ चढ़ गया? क्यों चढ़ गया? ताकि हम गुनाहों के एतबार से मार खा राष्ट्रवादी के एतबार से जी, ताकि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया। क्या होगा कि पतरस ने कहा, पतरस ने और कुछ नहीं कहा, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। यशायाह कह रहा है कि हमारी बदकिरदारी उस पर लादी गई, वो आकर बदकिरदारियां उठा लेगा।
और फरिश्ता आकर कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यूहन्ना नबी क्या कहता है, वो देखो खुदा का बल्ला जो तमाम जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और जब आके पतरस सब काम कहा कि जब वो पेशेंट को यहाँ पूरी हो गई, पतरस ने कहा कि वो आप हमारे गुनाहों को दुनिया को बताया कि मैं इसलिए बात हूं, मैं इसलिए राष्ट्रवाद हूं कि ये नहीं कि मैंने बड़ी दुआएं की, ये नहीं कि मैंने बड़े रोजे रखे, ये नहीं कि मैंने बड़ी हिदायतियां दी, ये नहीं कि मैंने पता नहीं क्या क्या किया, मेरे ये काम कहता नहीं, मैं ना से बात नहीं हुआ, मैं पैसे देकर दिए तो काम कर दो। ये कहता है कि हमारी महजी सोने चांदी से फाली चीजों से नहीं हुई, ना सोने से हुई है ना चांदी से हुई है। सोना देने से चर्च के अंदर प्रोटोकॉल मिल सकता है, निजात नहीं मिल सकती। चांदी देने से चर्च के अंदर इज्जत मिल सकती है, हाथ पहनाया जा सकता है, निजात नहीं मिल सकती। पतरस ने यही कहा कि वो आया और उसने आकर हमारे गुनाहों उठा लिए। कहता वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए कहां चढ़ गया, कहां चढ़ गया, क्यों? ताकि हम गुनाहों के एतबार से डेड हो जाए, ताकि हम गुनाहों के एतबार से बनकर राष्ट्रवासी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से और उसी के तुमने सारे के हालेलुया, उसी के तुमने क्या पाई, ऐसा पाई है कि नहीं? सही दसना है, क्योंकि जिस खुदादिकार के मानना बेशक लिखी हुई बड़े थोड़े से हैं, ये नहीं हो सकता पूरी जमात में तो 5 ही मान देंगे, बात पक्की है। लेकिन जो ईमान लाएंगे, कलाम कहता है कि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। बिलफरस गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? जो जान गुनाह करेगी, अगर गुनाह ही उठाकर पीछे कर दिया जाए तो, अगर गुनाह उठाकर पीछे कर दिया जाए तो फिर खुदा के पास कोई उज़र है क्या हमारे? अगर गुनाह उठाकर पीछे कर दिया जाए तो खुदा भी हमें नहीं मार सकता, ये बात पक्की है। क्योंकि खुदा वो करता है तो उसके मुबारक मुंह से निकल जाए। फतवा उसने दिया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और इतनी शिद्दत के साथ हमें मोहब्बत करता है कि उनको पता है कि अब ये गुनाह से निजात नहीं पा सकते, इसलिए उसने गुनाह को उठाने के लिए अपना पाक बेटा यहाँ भेज दिया। हालेलुया। वो तो शरीर की भी हलाकत नहीं चाहता, अगर चाहता तो बेटा आज तख्त नशीन होता, बेटा आकर यरूशलेम की गलियों में धक्के ना खाता, मुंह पे थपवाता ना, कांटों का ताज ना पहनता, वो इसलिए कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए। सारे के हालेलुया। उसने मौत की वजह को इंसान के अंदर से खत्म कर दिया, क्योंकि एक की वजह से गुनाह आया और गुनाह की वजह से मौत, और दूसरा उसी गुनाह को उठाने आया ताकि उसको उठाकर मौत को खत्म और जिंदगी और बका को रोशन कर दे। सारे हालेलुया, सारे हालेलुया। यानी कि सब ये कह रहे हैं कि वो हमारी बदकिरदारी उठाने आया है, और पतरस ने कहा कि उसके मार करने से, उसके जान देने से हमारे गुनाह खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। हमारे गुनाह किस किस के गुनाह खत्म हो चुके हैं? डरते हैं लोग, तुम आने नहीं आते, डरते हैं, वो अपने गुनाहों को देखते हैं, कफारे को नहीं देखते। रूस रसूल जब यीशु मसीह हमसे ये 12 साल के बाद ईमान लाया, और उसकी ज़िंदगी के लिए भी मौजूदा वही था जो उसको निजात दी। कहता है ये खबर मुझे पतरस से नहीं पहुंची, कलाम के अंदर लिखा है, याकूब से पहले रसूलों से नहीं पहुंची, मुझे ऊपर से पहुंची है, मुझे यीशु ने ये खबर दी। और मुझे क्या कहा कि पलूस के गुनाहों की वजह से मर जाए, और तेरे लिए खुशी की खबर ये है कि तू नहीं मरेगा, तेरा इफ्सी आ चुका है।
तेरा कफारा आ चुका है। हालेलुया। क्या दुनिया को बता, दुनिया को कह दे कि मसीह अचानक से नहीं, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा। मरना हमने था, वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सारे कह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है कोई दावा करने वाला? करे हैं दावा। बड़े से बड़ा सूरमा जिसके लोग लाखों करोड़ों पैरोकार हैं, वो भी आपको उनका जो सत्र है वो दुआ सीधी राह वो सीधी राह पूछते होंगे। वो कह रहे हैं खुदा हमें हमारे गुनाह माफ कर। एक ही सूरमा है जो पूरी दुनिया को ललकार कर कहता हुआ नजर आएगा कि तुम में कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सारे गुनाह की माफिया मांग रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि उनको माफ कोई न कर सका, लेकिन एक आया कि जिसने अपनी जान देकर वो रास्ता पास सहला दिया। उनके बदले उन्होंने जिंदगी और नूर ही नूर बख्श दिया। सारे कहने लगे। थोड़ी देर के बाद हम थक जाते हैं, वो हजारों साल से मोहब्बत करते हुए नहीं थका। हालेलुया। राम की शुक्रगुजारी हम इतवार वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी उसके लिए सिस्टियां नहीं पढ़ते जिसने ये कर दिखाया। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहनें, किसी के भाई ऐसा कर सकते हैं। हाँ, नोट दे सकते हैं, तोलत दे सकते हैं, गम दे सकते हैं, खाने के लिए रोटी दे सकते हैं, कोई गुनाह को नहीं उठा सकते। गुनाह उठाने वाला एक ही है। हालेलुया। और उसकी मोहब्बत देखें कि उसकी मोहब्बत आलमगीर है, किसी एक कौम और एक कबीले के लिए। उसकी मोहब्बत का खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। हर कौम और हर कबीले को ऑफर दी गई, क्या है बोझ के थके मांदे लोगों, आओ मेरे पास, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? जो तुझे, जिसने तुझे कुचला हुआ है, जिसने तुझे पकड़ा हुआ है, मैं तुम्हें रिहाई दूंगा, मैं तुम्हें राहत दूंगा। सारे कह हालेलुया, सारे कह हालेलुया। मुंह से कहने वाले बड़े हैं, लेकिन निजात बख्शने वाला सिर्फ खुदा का बेटा मसीह है, जिसके लिए कहा कि क्या कहा? तेरे तेरे पीछे तक बोले तेरे, और उसका नाम क्योंकि वही बोले, वही ये इकरार कर रहे हैं। आपका इकरार है कि दुनिया का कोई निजात दहिंदा है तो खुदा का बेटा यीशु है। सारे के हालेलुया। दाऊद की शुक्रगुजारी हो, बाप सच्चा है। उसने अगर कह दिया ना कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो जो जब मरेगी वो गुनाह से निजात पाएगी। ये बात याद रखें। मौत के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है कि कोई के मैं बड़े रोजे मैं रखागा तो शायद मैं बख्शिया जाऊंगा। नहीं, ये काम उसी तरीके से होगा जैसे बाइबल मुकद्दस कह रही है। अगर बाइबल का लफ्ज या जुमला को बदल जाए तो हम क्यों ईमान लाए भाई? हम तो खुदा के कलाम पर इसलिए ईमान लाए हैं कि बाप के मुंह से जो निकला है उसमें से 19-20 का भी फर्क नहीं होता। हालेलुया। मैं बातें करूंगा, मेरी बातों में बहुत फर्क होगा। अगर किसी की बातों में फर्क नहीं आता वो रब्बुल फाश है। सारे क्या हालेलुया। जितना के साथ हम इसलिए उसकी बातें सुनाते हैं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? सारे रसूलों ने कहा पौलुस और क्या हिस्सा डालता है। आए हम देखिए, पौलुस रसूल का हाथ है गिलतियों की कलीसिया के नाम। पौलुस क्या कहता है? जी छठा बाप है उसका, छठे बाप की मैं 14वीं आयत को पढ़ूंगा। खुदा के बेटे बेटियां तो जाके सासू ने क्या लिखा है? कहता लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फहर करूं। फहर करने की बहुत सारी चीजें थी, मीर था, दुआ को था, फरीसियों का एक बहुत सरगर्म था। और ये कह रहा लेकिन खुदा ना करे
कि मैं किसी चीज पर फर्क करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब। फर्क वाला काम एक ही है कि सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे इतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के इतबार से। सारे के हालेलुया। पता ये क्या कह रहा है? कहता दुनिया मसलूब हुई है। हम तो वजह के साथ हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ गुड फ्राइडे वाले दिन 3 स्लीपें थी और 3 स्लीपों में 3 लोग मसलूब हुए हैं, 2 डाकू और 1 यीशु नासरी। लेकिन पौलुस रसूल क्या कह रहा है? पौलुस कहता है कि मेरे इतबार से दुनिया मसलूब हुई है। दुनिया मसलूब हुई है क्योंकि गुनाह पूरी दुनिया ने किया था और मरना पूरी दुनिया ने था। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि पूरी दुनिया, किसी ने देखा 3 स्लीपों के अलावा तो 4थी स्लीप पौलुस ने क्यों दावा कर दिया कि सारी दुनिया मसलूब हुई है और मैं भी मसलूब हुआ? क्यों? क्योंकि पौलुस रसूल वही बयान दे रहा है जो यशायाह दे रहा था कि हम सबकी बदकिरदारी उस पर लाती। पौलुस रसूल वही बयान दे रहा है जो पतरस कह रहा है कि वो आप हमारे गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ गया। पौलुस रसूल यही बयान दे रहा है और वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने देखा 3 सलीबें हैं और एक दाएं हाथ डाकू, एक बाएं हाथ डाकू, लेकिन सब सेंटर वाली सलीब पर यीशु नासरी। और मैंने गौर से जब निगाह की तो मैंने यीशु को तन्हा, यीशु को अकेला ना पाया, बल्कि मेरे ज़हन के अंदर यशायाह की वो बात आ गई कि वो अकेला नहीं होगा, सल्तनत उसके कंधे पे होगी और उसने सारी इंसानियत उठाई। और अगर हम गलीतियों 3 बात की हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ भी खुदा का बंदा पौलुस रसूल के दावा करता है, कहता मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। सारे के हालेलुया। जरूर है कि गुनाह की मजदूरी मौत और हम मरे, और जब तक कोई मरेगा नहीं वो रिहा नहीं होगा। और रसूल कहने की कोशिश कर रहा है कि गुनाह मौत की वजह को, गुनाह को यीशु ने उठा लिया। मेरी पुराने गंद को, मेरी नाराजगी को उसने अपने कंधे पर उठाया और उठाकर दुनिया के देखते देखते बाप जब सन कोई कौन है उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए कि बाप अगर तू चाहता है कि हर बंदा मरे तो बाप ये मर कर भी अपने आप को निजात नहीं दे सकता। सारी दुनिया मर जाए फिर भी बाप के तकाज़े पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि बाप वो कुर्बानी चाहता है जो बिल्कुल पाक हो। मूसा अपनी कौम के लिए मर सकता है लेकिन निजात नहीं दे सकता, क्योंकि मूसा का अंदर भी साथ नहीं है। कहता है आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की, क्योंकि बाप दादा की बदकिरदारी के असर सब में फैले हुए थे। यीशु मसीह इसलिए कामल को फाड़ा था क्योंकि यीशु मसीह आदम और हवा की नस्ल से नहीं था, यीशु मसीह खुदा बाप की नस्ल से था जिसमें जरा भी गुनाह नहीं था। और यीशु मसीह ने खुदा की शुक्रगुजारी हो, कलाम कहता है कि उसने असली रूह के वसीला से, पाक रूह के वसीला से, खुदा के वसीला से अपने आप को खुदा की हजूरी में बेऐब कुर्बान कर दिया ताकि उसके मार खाने से हम सब शिफा पाते हैं। सारे हालेलुया। हम मसलूब हुए हैं या नहीं? मसीह यीशु के कफारे पर हम ईमान लाए हैं या नहीं? मसीह के कौन कौन ईमान लाया कि हम यीशु के साथ मरे हैं? हम सब मरे हैं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो जब मरा नहीं है ना वो जिंदा भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा पढ़ूंगा आज तो नहीं गए। हालेलुया। मेरा वैसे सर दर्द हो रहा है लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कम से कम ये सर दर्द मुनादी करने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि मुनादी करने वाले हम नहीं है, मुनादी करने वाला खुदा का नाम है।
अगर मैं बोलूँ ना तो मैं अपनी सुनाऊंगा, मुझे किसी की परस्तिश करने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ खुदा का कलाम हो रहा है ना, तो इसका मतलब है सिर्फ मेरी जुबान हिल रही है, बोलने वाला बात नहीं। इस वेद को जरा तवज्जो के साथ सुने, क्या लिखा है पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम, बाप उसका छठे बाप की मैं दूसरी आयत, कहाँ पौलुस क्या कहता है सुने, कहता है हम जो गुनाह के तबार से मार के सारे रसूल कोई गाल करन दे, सारे नबी भी कोई गाल करन दे, फरिश्ता भी वही कहते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं गुनाह के तबार, गुनाह जो खत्म कर मुर्दा, गुनाह के तबार ना, हालेलुया, गुनाह के तबार से मार के, क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। सारे कहने हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह में मरते हैं, मसीह में मर जाते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, आप 1 2 3 ये फलां मर गया, फलां मर गया, फलां मर गया। क्रिश्चियन का दिन ये मरने का नहीं है, क्रिश्चियन का दिन ये कूच करने का दिन है। जो लेके जाते हैं ना 4 बन जाते, वो मिट्टी को लेकर जाते हैं। क्रिश्चियन तो तब तक मर चुका है जब खुदावंद की शुक्रगुजारी में मसीह मसलूब हुआ। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। हमें भी कहना पड़ेगा, हमें भी कहना पड़ेगा, कहता हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का, अगर बोले शामिल आ तो ना मरे भी गए माना। एक बंदा किसी में शामिल हो चुका है, किसी के अंदर आ चुका है, कोई उसके अंदर आ चुका है, तो अकेला तो नहीं ना फिर मरेगा। जब मसीह ने हमें अपने कंधे पर उठाया हुआ है तो मसीह अकेला तो नहीं ना मरा। और जब हमें मान जाते हैं तो सीधा खुदा पहले हमें 2000 साल पहले की उसी कंधे पर लेकर चलता है जहां मसीह मसलूब हुआ, और वहां ही से निजात शुरू होती है। उससे पहले 4000 साल हो चुके थे दुनिया को बने हुए, तब भी लोग वैसे मसीहा की तरफ देख रहे थे। बल्कि लोग दावा करते थे हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। यीशु ने कहा ना, तुम किसी गलतफहमी के अंदर ना रहना, जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और यही बात इब्राहिम की, इब्राहिम इस दिन को देखने का मुंतजर था। वो तो अपने बेटे को कहता था कि बेटे खुदा आप मुहैया करेगा। मसीह यीशु से पहले भी उसी के मुंतजर थे, और मसीह यीशु के बाद भी उसी की वजह से लोग निजात पाते हैं। निजात का मंबा सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है। कहता हम सब जितनों ने मसीह में, सारे बोले मसीह में, तो उसकी अब ईमान रखते हैं, हम यीशु के साथ मसलूब हुए हैं। कौन कौन ईमान रखते हैं? तो गुड फ्राइडे वाले दिन हम फिर 3 स्लीपें तो ना देखेंगे, 3 स्लीपों पर 3 लोग नहीं देखेंगे, बल्कि सेंटर वाली स्लीप पर हम अपना भी दीदार करेंगे। सारे कहने हालेलुया, सारे कहने हालेलुया। जब तक मौत का मैसेज हमारे अंदर नहीं आता, पौलुस रसूल तो जगह पर जगह कहता है कि मैं मसीह को अपने बदन के ऊपर लिए हुए घूमता हूँ, कि दुनिया को दिखाऊं कि मसीह मेरे लिए मरा है। हालेलुया। खुदा जब फांसी मुझे लगाने लगेगा तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, मैं खुदा से कह दूंगा कि खुदा मैंने जुर्माना भर दी है, मेरी हाथ तक मर गया है, मेरे ऊपर देख मैं मसीह के खून के छींटे अपने ऊपर लिए हुए घूम रहा हूँ, मैं सबूत लेकर घूम रहा हूँ, मैं निशानी लेकर घूम रहा हूँ कि मैं बरी हो चुका हूँ, मेरा फिदिया दिया जा चुका है, मेरा जुर्माना भर दिया है। और किसने भरा है? किसी नापाक बंदे ने नहीं, बल्कि एक बेहद बंदे ने मेरा जुर्माना भरा है, और फिर वो भरा तेरा बेटा है। सारे कह रहे हैं हम उसके साथ दफन हुए। सारे कहने हालेलुया। अगर मसीह के नाल से शामिल आ तो उधर नाल मरे ना तो दफन तो नहीं करना ना होना, दफन भी तो फिर तेरे शामिल होके नाल ही होंगे ना। एक क्रिश्चियन मर भी तब का गया जब का यीशु मरा, और एक क्रिश्चियन दफन भी तब का हो गया है जब का यीशु दफन हुआ है। सारे कहने हालेलुया,
सारे के हालेलुया। और सुना के क्या लिखा है, कहता है ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। समझ आइए तो ताकि जाने में पड़ा नहीं। हालेलुया। बताइए क्या क्या कह रहा है रसूल, कहता है कि अगर मैं मसीह के साथ मरा हूं तो मैं मसीह के साथ दफन हूं, और अगर मैं मसीह के साथ दफन हुआ हूं तो मसीह तो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया है। मैं मरा पड़ा नहीं हूं, मैं उसी दिन अबदी तौर पर जिंदा हो चुका हूं और अब मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। तो जाने ताली खुदा का नाम लेकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना से गिरगिट वहां को जलाल देकर यूहन्ना को कहता है कि हाथ मारने के अंदर तसल्ली की। उसने कहा यूहन्ना मत डर, मैं गालिब आ चुका हूं, मैं मर गया था अब जिंदा हूं, और मौत और अन्य दवा की बुनियादें मेरे पास है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। कहता क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पवस्त हो गए तो बेशक रसूल को कोई शक नहीं है और हमें भी कोई शक नहीं है। कहता बेशक उसके जीवने की मुशाहबत से भी उसके साथ पवस्त होंगे। आगे फिर कहता चुनाचे हम जानते हैं, क्या हम ये दुनिया को कहते हैं उसे जानने हैं, दुनिया के सामने पट्टी पढ़ाए थे पीछे पीछे बोल कहते हैं, लेकिन रसूल लोगों को कहता रसूल कहता हम जानते हैं, हमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है बेशक हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। क्यों मसलूब की गई कि गुनाह का बदन, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। सारे क्या हालेलुया। क्यों मसलूब की गई, ताकि आगे को हम गुनाह की गुलामी में ना रहे, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से मरे। हालेलुया। और बड़ा गोश खा के तेरा हाथ टैकना मार गया, उन्हें गल नहीं करन दे। जो मसीह यीशु के कफारे पर ईमान लाता है उसकी बात है, जो यीशु में मर गया है, जिसका फानी बदन उस गैर फानी के अंदर गर्क हो चुका है, ये उसकी बात हो रही है। जो मर गया, जिसका ये ईमान है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, कहता जो मरा वो गुनाह से बरी हुआ, क्योंकि खुदा का फतवा यही तक था कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। और जो कहता मैं मसलूब हो चुका हूं मसीह के साथ, जो मरा, जिस बात पर ईमान रखता है कि मैं मसलूब हुआ हूं, कलाम कहता है कि वो बरी। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि हम उसके साथ जिएंगे। सारे क्या हालेलुया। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह का मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के इतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के इतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के इतबार से मुर्दा, मगर खुदा के इतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। सारे हालेलुया सारे हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका पूरा मतलब है कि गुड फ्राइडे वाले दिन आप सब मर गए और उसके बाद मसीह यीशु के साथ आप दफन हो गए, और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीख गवाह है और बाइबल मुकद्दस ये शहादत देती है कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल ये नहीं कहती कि मसीह अकेला मुर्दों में से जी उठा, बल्कि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि हर कोई जो मसीह में शामिल था, मसीह के जी उठने के साथ ही वो भी जिंदा हो गया। हालेलुया। यानी कि ईस्टर वाला दिन मसीह यीशु के, सिर्फ मसीह यीशु के जी उठने का दिन नहीं है, आप सबके जिंदा होने की ईद है, आप सबके जी उठने के दिन है, वो आपका भी सदा बड़ा दिन है। अगर आप जिंदा नहीं हुए तो फिर ईस्टर क्यों मनाते हैं? तो यार की बेटी भी जिंदा हुई थी, ओदा क्यों नहीं मनाते? लाजर भी जिंदा है, ओदा क्यों नहीं इस दिन मनाते? बड़े जिंदा हुए थे,
अलीशा ने भी एलिया ने मुर्दा जिंदा कर दो क्यों नहीं बना दे उतना सानू कोई फायदा नहीं ना होया वो जितनी वाली मर्जी पैदा होता मरना सानू कोई फायदा नहीं। मसीह की मौत, मसीह के दफन होने और मसीह के जीने का हम इसलिए मनाते हैं, हम मसीह में शामिल थे, उसकी मौत में भी शामिल थे, दफन होने में भी शामिल थे और उसकी फतेहमंद जिंदगी में भी शामिल थे, उसके जीतने वाले दिन में भी शामिल थे। सारे हालेलुया। केड़ा केड़ा मसीह ने मानता है, दफन केड़ा केड़ा है, जिंदा केड़ा केड़ा है, तो हो गए किने मानना तो लोग यकीन जानो कि खान प्लेन ही देते हैं खाओ पियो मर जाए ऐसी जहर को खाते और किसी चीज़ की जिंदगी नहीं ऐसी कहते खाओ पियो मर जाए उत्थे घर लेना जितने लागे कब्रस्तान 24 घंटे बिल्ली की हाथ में छिछरे दुनिया के हाथ में कब्रस्तान। ये बात होती है, लेकिन जो क्रिश्चियन है, जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, वो मौत से निकल कर जिंदगी में आ चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा और सुनाऊं के ताकि जो चाहता है खुशी के साथ, मुझे पता है जो मतलब बात मार रहा है तो देखे ना देखे शरीर को देखे। हालेलुया। जो सुनेंगे वो जी सुना दो तो बातें। जी हाँ, यूहन्ना का पहला हाथ है, खुदा का पता क्या फरमाता है, सुनिए। पता क्या हुआ, एक बंदा था, लोग यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते, एक बंदा था तो 84 साल उसकी उम्र थी, नाम था उसका गस्सी, और वो दिमाग में इसी तरह बैठा हुआ था। अब लोग पता क्या कहते थे, पाक भाई हूँ तो किसी को पाक कहते हैं, शक्ल में पाक लगेंगे उनको किसी अपने आप को पाक समझ, ऐसी बात है। हालेलुया। पाक भाई पाक बहन इस तरह बुलाते थे, और बुजुर्ग कस्सी आकर बैठ गया बीच में, और उसका एक जवानी का यार से मेरे को देखा मैं लो तू कितने अड्डा में पाक बंदा बह गई, पाक लोग उठो उठे तो उठा तो थोड़ी जी समाज बुजुर्ग होकर बंदा थोड़ी कई बुजुर्ग से चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो गाला कटी जाते हैं, लेकिन कुछ सियाने नहीं थे। वो उठा खड़ा हुआ और उसने स्माइल पास की, हस्या, मतलब तू कितने इतने पाक लोग में तू बैठा है, बंदा अच्छा कहना फिर तूने तो पैसा कर क्यों, तुम बड़े बड़े गुनाह कितने जानना मेरे गुनाह मानो, बुजुर्ग कहना जानना कला कहना देख सकना कहना मैं सारे को जानना देख सकना कहना लिया पर्चा बढ़ाया तो लेना शुरू कर, उन्हें बाबा के नाम लिख ठीक चलो बंदा जज्बाती हो जाए नहीं सब भी लिख चले जब लिख के पर्चा लाया ये गुनाह है तेरे, कहना और भी कोई याद है ही याद तले नहीं आते मुझे याद नहीं करना ला कर तले ले। और यूहन्ना के खत में से उसके पहले बाप की 7वीं आयत नीचे लिख दे कि उसके बेटे का खून मुझे तमाम गुनाहों से पार करता है। कि उसके बेटे का खून असं कह सकते कि दिलता ना साढ़े सामने कोई चीटा चोगा पा के आई जाते सब तपलियां ठंडे पसीने आ जाते हैं, और जो पढ़ा पीछे खड़ी जाते हैं उसे कहते हैं कि असं बड़े बड़े गुनाहगार करते हैं ना कि हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन जरा बंदा गुनाहगार है इधर तो क्या करें। एक बंदा मुँह जाके जाके के सामने कहता है मैं बड़ा बड़ा गुनाहगार हूँ, तो जाके ये कहता है माफी था गुनाह की मजदूरी मौत है भाई, असं शरीफ बनने वास्ते बह के बनी जाते हैं, खुदाया बड़ा बड़ा गुनाहगार हूँ, तो बड़ा गुनाहगार सता दो तो छुट्टी ले गुनाह की मजदूरी मौत है। हाँ हमने वहाँ जाना है और कहना जज साहब बात सुने, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार था, मैं बड़ा बड़ा गुनाहगार था, और हुआ क्या कि आपने आपकी हुकूमत ने ये फतवा दिया था कि जो जान गुनाह करेगी मरेगी, तो ये मैं फोटो आपको दिखाता हूँ, आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आप ये तस्वीर सुन्नी पर खींची गई है, मेरी बात मैंने मरने की तो वो आप मेरे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए शरीर पर चढ़ गया और मैं गुनाह के एतबार से मरकर अब राष्ट्रवासी के एतबार से जिंदा हूँ।
देखो फरिश्ता कहता अपने गुनाह लोगों को गुनाह तो पाक करेगा, असि पाक नहीं हुए, कलाम झूठ बोलते हैं, फरिश्ते ने आज झूठ बोल चले, हम ईमान नहीं लाते। जिस दिन हम ईमान लाते हैं हमारे अंदर से बरकत किसकी स्मेल आती है? मसीह यीशु के लहू की, मसीह के लहू की खुशबू आती है। सारे क्या हालेलुया। और उन्हें एक दो दिन रास्ते शादी नहीं देती। हाँ, गलती हो जाती है, हटा हो जाती है इंसान से, रोज भी हो जाती है, लेकिन जिसको वो अपने बेटे के लहू से धोते हैं ना, कलाम कहता है कि अगर सादक दिन में 7 दफा भी गिरे तो खुदावंद उसे फिर उठा खड़ा करता है। तो ईमान तो लाया होगा, वो उसे पड़ा नहीं रहने देता, शरीर गिरता पड़ा रहता है, सादक कभी नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि सादक के अंदर एक अजीब तरह की कुदरत और वो मसीह यीशु का खून है। आए थोड़ा सा आगे बढ़े, पौलुस का हाथ है इब्रानियों की कलीसिया के नाम, बाप उसका नामा और नाम बाप की, मैं बाप की आयत को पढ़ूंगा, सुने क्या लिखा है। लिखा है लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजारा इनको खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा है। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजारान कर खुदा की दाहिनी तरफ, खुदा की सारे के हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की। आगे लिखा हुआ है और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन, सॉरी मैं जरा गलत हवाला छोड़ता हूँ, नाम बाप की बात में मैंने कहा, मैं 10वीं की पढ़ गया। लिखा है बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर, अपना ही पाक मकान में एक ही बात दाखिल हो गई। और कौन सी खलासी? सारे के हालेलुया। अबदी खलासी कराई, एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, कहता अबदी खलासी कराई। कब तक छुटकारा ये काम करेगा? जब तक खुदा है। सारे के हालेलुया। खुदा अगर नहीं ना मरना तो ये छुटकारा भी खत्म नहीं हो सकता। कहता अबदी खलासी हमेशा के लिए उसने एक ही बार कुर्बान होकर खलासी करवा दी है, एक ही बार कुर्बान होकर। बार बार हम जाके रोज कहें मैं बड़ा बड़ा गुनाहगार हूं, भाई साहब कफारा हो गया, कबूल कर ले, आपको खुदावंद ने निजात बख्शी है, कबूल कर ले। हाँ, वो दोबारा कहता है कि गुनाह ना करना, लेकिन जो खलासी करवाई है उसको तो कबूल कर, जो उसने गुनाह उठा लिए हैं उस आसान को मान। सारे कह हालेलुया, सारे कह हालेलुया। अब हमारा ईमान है कि हम निजात पा चुके हैं। किस किस का ईमान है कि हम मुकम्मल निजात पा चुके हैं? कैसे पाई है? अपनी ताकत से, मसीह ने ज़ात करवाया, अपने जान पे। हालेलुया। और हम क्या हालाती तौर पर आप ये कह सकते हैं बाहर मैदान में जाकर कि हम पाक हैं? सामने तो लोग सामने पढ़ा के कहें आओ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, असी कर दिया करें, फिर कहते कि हम गुनाहगारों के वास्ते, गुनाहगारों के वास्ते मौत है भाई। काश हमें कोई अच्छा सूट पा के सामने आके खड़ा हो गया कहे कि हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। देखो ना साहब कह देना मनो कि मैं सिर्फ गुनाहगार था, तो खुदा तो मुझे मार छड़े। लोग पीछे पीछे पड़ते हैं, हम वहां खड़े होकर कहे ना कि ये हम गुनाहगार होने का आप इकरार नहीं करेंगे, हम गुनाहगार थे तो हम गुनाहगार थे, अब पाक है तो पाक है।
ये गुनाह है, ये हारमोनियम के ऊपर गुनाह पड़ा हुआ है। और गुनाह की वजह से क्या है? ये गुनाहगार है, ये गंदा है, ये नाराज है, ये साफ नहीं है। लेकिन एक बंदा आए, मसीह यीशु आए और ऐसे आकर तोजा के साथों में इस गुनाह को उठा दिया। अब क्या हुआ? गंद तो धुल गया, गंद तो बड़ा हो गया और गंद मसीह अपने ऊपर ले ले, तो अब गंदा कौन हुआ? गंदा वो मसीह हुआ। कहता वो लानती बना, वो लानती बन गया ताकि वो लानती में रहे, वो रास्तबाज रहे। सारे कहने हालेलुया। और यही तो खुदा का बंदा पतरस से कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं गंदा था तो आप मेरे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ेंगे। यूहन्ना का कहता है आप दुनिया गंदी थी, वो दुनिया का गुनाह उठाने के लिए। यशायाह कहता है दुनिया बदकरदार थी, कहता हमारी बदकरदारी बाप ने उस पर लाद दी है, हमारी मुशक्कतें उस पर लाद दी हैं। जो गंद साफ हो गया तो लोग कब तक भुले आ गए, गंद धुला हुआ है। लेकिन कभी हम इकरार नहीं करते। जब हम इकरार करते हैं ना कि हम पाक हैं, तो फिर हम खुदा की शान का, खुदा के प्यार का इजहार करते हैं। हम बहुत सारी ये कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिखाया, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं ना कि यीशु ने कर दिखाया। ये बात किसी को हजम नहीं होती। लोग कफारे पर यकीन नहीं करते, और अगर कफारे पर यकीन नहीं करते तो मरेंगे। भाई ये कोई दुनिया की दालतें नहीं है, दुनिया की दालतें नहीं है कि जो रिश्वत लेकर हम छूट जाएंगे। यहाँ पूरी पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है, यीशु मरा, सारे क्या ले लिया और अपनी खलासी करवाई, अपनी खलासी। खुदा की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदा की। और पौलुस रसूल कुर्सियों को हाथ लिख के यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुक्म हो चुका था, सजा का हुक्म हो चुका था, एक हाथ लिखा जा चुका था, 10 बेस दी जा चुकी थी कि ये भाई जुबैर के नाम की है, इसने गुनाह किया है, मार दो। खुदा की शुक्रगुजारी हो। और जब भाई जुबैर को उसी अदालत के अंदर इंसाफ मिला, इंसाफ किस चीज का मिला कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जुबैर की जगह इसका कोई इर्जी, इसका कफारा देने आया है। और जब देखा कि वो कफारा, वो जुर्माना दे दिया गया है, तो रसूल फरमाता है कि हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, वो हटा दी और उसको कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया और उसके मार करने से हम शिफा पाए। करते हैं उन्हें पहले बताया तो फिर सामने को हटा छड़िया लम्बोहार कितने। और यशायाह 44 बार में कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को उसी तरह जिस तरह मशरिक से मगरिब दूर है, मैं तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर दूंगा। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदा की, तमजीद हो खुदा की कि जिसने हमसे मोहब्बत की। हालेलुया। और आगे बिलफरस ये बयान है, जुर्माना पर चढ़े तो फिर इन्हें कोई इल्जाम लाए तो भुगतेगी मनेगी, इन्हें कहना करना हो या देखा जुर्माना भुगतया कि नहीं, उन्होंने सजा देंगे। और रोमियो के हाथ के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, कहता कौन है जो मुझे ठहराएगा? अब कौन है जो मुझे ठहराएगा? उंगली नहीं तोड़ देगा। जिन लोगों ने उसके बेटे की कुर्बानी को अपने ऊपर ले लिया, क्या आके कह के ये गुनाहगार है, खुदा को भी तोड़ देगा। कहता कौन है जो मुझे ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, दफन हुआ और हमें रास्ता चलाने वाला हुआ। कहते जब खुदा रास्ता चलाता है तो मुझे ठहराने वाला कौन? सारे क्या हालेलुया, सारे का हम तो मेले थे, अब नहीं है। अब यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक और साफ हो गए हैं। हालेलुया। जो जो कफारे के नीचे आता है वो पाक होता है, पाक होता है, पाक होता है। आमीन कह सकते हैं। सारे को अपने गैर को मंडी में सुन के थे, बाबा बाबा बल्ले बल्ले करी जाते हैं ना, ऐसे कहते उंगलियां पाई जाती हैं।
यहाँ खुदावंद का शुक्र है ऐसी मोहब्बत किसी ने की तो ऐसे जान दी साड़ी अखा च पानी नहीं क्यों जाना चाहिए रोकने नहीं कर अच्छा इतनी भी मोहब्बत तो करता है। मैं कहना कि अक्सर औरतों ने ना औरतों को जमन के उन्होंने माँ प्यो भी राजी नहीं सी साफ कर ले कभी किसी ने कुड़ी मंगी कोई भी नहीं मांगता ये ताप पैदा हुई है कहना सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई ठीक है। तो जो पता लग गया कौन पैदा किया तो फिर वही कवे वही जान दे के ਤੁਹਾਨੂੰ छुड़ा ले तो तुम हालेलुया नहीं करना तारीफ नहीं करना हालेलुया कई कहते हैं हालेलुया ना कहो इस वास्ते कहो कोई शैतान दी जमात है उन्हें क्यों कहना हालेलुया हालेलुया का की मतलब है देखो खुदा की तारीफ तो लोग करते हैं हम तो खुदा की तारीफ करेंगे। मैं तो इस लायक नहीं था मुझे मेरे खुदावन ने जान दे के छुड़ाया मैं हालेलुया क्यों ना करूं मैं बस क्यों ना हालेलुया करें मुर्दा थी मरी हुई थी खुदावन ने अपना बेटा मुश्किल से जिंदा किया और ये उसकी मोहब्बत में क्यों ना चले कूदे हालेलुया हालेलुया लोग वे खुद स्टेज पे क्या कहते हैं आई लव यू जीसस की कही है वो की कही है उन्हें साढ़े से जानते किए तो सी की कही आई हिट यू की कही है ठीक उसने इतनी मोहब्बत की मोहब्बत की उदो की जो लिपड़े सा गद च भरे सा मुंह से चिकड़ का गास वो तो चिकड़ नहीं कि पता करो लारा निकलना ही बोला गालियां गुनाहगार ही तो मुसलमान हाथ में मार गया सारे के हालेलुया सारे के हालेलुया सारे के हालेलुया। अब तो हमें एक बात बनती है भाई लव यू टू हालेलुया हालेलुया। मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से देखो रोमियो के हाथ को पढ़ लें रोमियो के हाथ के अंदर साफ साफ लिखा है पता क्या लिखा है क्या तो उसने गुनाह सिर्फ मिटाए नहीं खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसने कहा बल्कि मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ बरानियों का उसके 8वें बाब की 11वीं ऐसे कहता और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाइयों को ये तलीम ना दे कि तू खुदावंद को पहचान क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे इसलिए कि मैं उनकी नादास्तियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। सारे क्या हालेलुया वो नहीं सारे गुनाहों को याद रखना चाहता लेकिन असी कह के कहने असी बड़े बड़े गुनाहगार असी बड़े बड़े गुनाहगार उन्हें चढ़ाया कि नहीं फिर उसने रिहाई किसको दी है उसने निजात किसको दी है आपको उसने छुड़ा लिया है। यहाँ से जाए उछलते हुए कूदते हुए जाए जहाँ भी जाए लोगों को ये कहें कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मेरे गुनाहों के लिए मरा दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है मैंने शिफा पाई है मैं निजात याफ्ता हूँ मैं पाक हो चुका हूँ। मसीह का मरना मेरे लिए फायदेमंद है। जो ईमान नहीं लाएगा वो गंदा ही रहेगा लेकिन जो ईमान लाता है मसीह खुदा उसको यीशु के लहू से मलमल कर देता है। हालेलुया एलियन से दाग छूट सकते हैं यीशु के खून से कोई दाग नहीं छूट सकता। सारे क्या हालेलुया वो अभी आगे कहते थे कोई दाग नहीं छूटे हैं दाग सारे कभी दाग खत्म नहीं किसे जो दागों को अगर वो दूर कर सकता है कौन कर सकते हैं। हालेलुया 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 इन नुक्ते लाके फिर मैं अपने बदन पर यीशु के खून के छींटे लिए हुए फिरता हूँ जिन्होंने कहा भाई की तेरी कंडीशन है ना दे पास है मोर लगी मोर लगी हम नजर नहीं आते हैं। हालेलुया कल मैं के घर में तब भाई को फालज हुआ मैं कहा मेरे फालज अब मौत की बीमारी नहीं कैंसर मौत की बीमारी नहीं मैं जी गया टीवी मौत की बीमारी नहीं मौत की कोई बीमारी होना है वो सिर कुछ अच्छा नहीं दस हूँ फालज वाला भी मर नहीं सकता टीवी वाला भी मर नहीं सकता तो कैंसर वाला भी मर नहीं सकता। सारे क्या हालेलुया हालेलुया उन्हें डॉक्टर जो बिल फर्ज
सप का डंग कट चढ़िया जाए तो सप मार सकता किसी बेस हो सकता है वो लीला बेस उसने मौत का डंग निकाल दी है और जिंदगी और बका को रोशन कर दी। हाथों वाले ताली जा सकते जोर से ताली जाए 10 साल आए साथ बनाते 20 पर्वत खुशनामे हो जाते करिए याद सदा से कलमा शुक्र होगा सारे कह हालेलुया। खुदावंद ने कहा तो शरीर का निशान और शरीर के पैगाम की गूंज यहाँ से दुनिया के इंतहा तक जरूर पहुंचेगी। हालेलुया। और ये नहीं कि हम शरीर के पैगाम को दुनिया तक लेकर जाएंगे बल्कि शरीर का पैगाम हमें दुनिया तक पहुंचाएगा कि दुनिया को बता कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक तेरे लिए मरा दफन हुआ और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। जरा कोट के फुल करने वाली मारा सारे कहे हालेलुया सारे कहे हालेलुया सारे कहे हालेलुया। ए खुदावंद तेरी तारीफ हो खुदावंद तेरी कि तूने अपने बेटे को कुर्बान करके इन धोखेबाजों और बेवफाओं को भी बचा लिया। हमने सदा तेरी तरफ से अपनी पीठ फेर कर रखी है ना तूने दुश्मन को पीछे से और ना तूने दुश्मन को आगे से हमला करने दिया। इससे पहले कि हम गोल में उतरने से पहले तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हमें कीच से उठा लिया हमें कचरे से उठा लिया। सारे कह हालेलुया। हम झूठे जेल के अंदर नहीं चलेंगे। हमें पता है कि मसीह के मौत का भेद क्या था उसका भेद क्या है उसके मौत का भेद ये खड़ा है जिसने जिंदगी पाई और कसरत की पाई। उसके मौत का भेद वो ईमानदार है जो इस वक्त अपने अंदर जिंदगी लेकर बैठे हुए हैं। कहता है हम मसीह के साथ मरेंगे तो जिएंगे भी तो सही ना सर मरण तो यकीन करना है तेने तो जीते कोई नहीं करता एक जी है ना बादशाह को आके इस ज्ञान क्या भाई बंदोबस्त कर ले तू क्या हो चले तो फटाफट मान लिया दोबारा मुंह करके तो रोए कि मेरी उम्र बता दे मैं तेरे नाल चलता रहा। खुदा ने तरसा है ये साहब का जा उनका 15 साल उम्र का शरीर तो फिर ना मन वो मान लिया जाए कि नहीं मन लिया जिंदगी का पैगाम कोई नहीं मानता पर उस घटा कहेगा उसके साथ मरेंगे तो यार उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। कहते जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया तो ये भी तो यकीन है ना वो जी उठा। हालेलुया। सारे तो कितने कितने मरना है जरा कहना ना सारा मर जाए मैं समझ रहा है पक्का लेने मरना है तो क्या मान लिया और जो कहता है ना कि मैं मसीह को कबूल कर चुका हूँ वो कैंसर की बीमारी ने भी उसे पकड़ा हो वो कभी नहीं कहता मैंने माना। वो कैंसर से बातें करता है उसको साथ बातें करके ना स्माइल पास करता है कैंसर में कहना कैंसर कहना किधर भाई तू कि कहना मैं मारने का नहीं आने वाला है कर दे करने का। हालेलुया। तो मंजी में प्यार है ना तो मैं बात छोड़ के चला दी बदल रहा है। हालेलुया। रात को कैंसर में मेरे पेट चढ़ते हैं टीवी में और आज तक किसी ईमानदार को टीवी ने और कैंसर ने और एड्स ने किसी ईमानदार को मारा नहीं है। ईमानदार अमर हो जाते हैं। सारे क्या सारे क्या अब मैं लेके देने लगा और जो जड़ा ईमान लाया नहीं मरना तो आगे कभी भी ना आत्माइयाँ अक्सर मननिया ही नहीं सफल जरूर है कहते 40 साल बाद जो ना सिर कुंड हो जाते जितने जितने करारियाँ होंगी ना फिर लगने ही ठीक है वो अगर आगे कभी भी ना नहीं देखो सारे बंदा मौजूद है बैठा था उन्होंने भी किसी आगे क्या याद है चंदा तो यार मरण जो नाल ही है कहना मरण जो नाल नहीं अगर मैं मरना ही तो होते ही रहना यीशु को आकर मैं कहाँ मरना आप नहीं अब मैं मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो हालेलुया हालेलुया। अगर समझो ना मैं मेरी पार्टी पे ये ध्यान दो आपकी प्रकाश रखा मैं तेलंगाना दो मैंने कोई डर नहीं बेटा लोग कब्रस्तान वास्ते अपना असम खेत छड़ दे भाई उनको दफनाना तो नहीं और यार कई रहकर रोड़ते पानी में उनको छोड़ चढ़ो नाली से छोड़ चढ़ो जी छोड़ दो नाली की पार्टी सारी
ऐसा पढ़ते हैं कि समुंदर अपने मुद्दे दे देगा और आग अपने मुद्दे दे देगी। जिस जब बलबाज ने फरमाया सारे ने टिक 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 करके सुल्तान हाथ चढ़ जाना था हम जैसे जानते हैं ना चढ़ जावा समाना तो वो चढ़ गया सारे का हालेलुया सारे का हालेलुया बाद के सबक हो गए भाई आना ना कभी एक बैग मैं उसको किसे भी जान दई कहता हमारे को जरा पहले क्या मत उठा ले गया दुआ करें कि वो लिखी मिनिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा ना आए कि जरा देखे बल्कि सारे इकट्ठे हो सारे का हालेलुया सारे का हालेलुया वो महबूब ना मिलन के पता कितने ताजमहल के बेच नहीं आसमानों में खदा में मुलाकात होगी बगैर जहाज से अभी नहीं कहना मैं पैसे जोड़ना टिकट लेने कोई पैसा नहीं जोड़े वो लिबास ही ऐसा है कि वो हर चीज से गुजर कर चला जाएगा बस तालीम जाने की दफा रूह से पढ़ो हालेलुया रात के आज के कलाम की वजह से खुदा मुझे आप सबको कसरत की बरकत दें।